बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में वायरल एक ऐसी तकलीफ छाई हुई है कि जिससे घर के ना बच्चे महफूज हैं, ना बड़े महफूज हैं, ना जवान, ना बूढ़े, ना कोई भी, किसी भी उम्र के बच्चों को और किसी भी उम्र के लोगों को ये तकलीफ है। और मैं खुद आज बमुश्किल शायद 14 या 15 दिन हो गए कि कोशिश कर रही हूँ इससे ठीक होने की, मगर घर में सबको यही प्रॉब्लम है कि गले में दर्द, जिस्म में दर्द, खांसी, गला अंदरूनी तौर पर शदीद ख़राब, सीने में तकलीफ़ और जकड़न। आप भी इससे अपना बहुत ख्याल रखिए और फ़ौरन डॉक्टर को चेकअप ज़रूर कराइए और अपने तौर पे किसी भी किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल ना रखिएगा। क्विकली बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दो इश्यूज़ हैं। एक तो आपको बहुत पसंद आएगा कि इंडियन नेवी के जो पर्सनल, आपने एक बड़ा हिट बॉलीवुड का गाना था, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, उसके ऊपर नाचते हुए और उनके पास राइफल्स थी, उसके ऊपर एक बहुत शोर उठा विद इन इंडिया। वो क्या किस्सा था वो भी आपको सुनाते हैं। और फिर सबसे पहले आज अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री के शानदार रैंकिंग से। पिछले साल पाकिस्तान आर्मी ने रैंक किया था अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर। ये इंडेक्स है जिसमें मिलिट्री माइट और स्ट्रेंथ जो है उसको डिस्कस किया जाता है और उसके हिसाब से पाकिस्तान पिछले साल 2021 के अंदर जनवरी में जब रिपोर्ट आई तो पाकिस्तान 10वीं ताकतवर तरीन मिलिट्री थी दुनिया की। इस साल पाकिस्तान 9वीं ताकतवर तरीन मिलिट्री के तौर पे करार पाई है दुनिया की। तो ये सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या था। उसके बाद आपको लिए चलेंगे इंडियन नेवी के ग्रूव की तरफ, जो बहुत एक खूबसूरत गाना जो है उनका, थ्रिलर R.D. बर्मन की ट्यून, उसके ऊपर उन्होंने कैसा डांस किया उसके ऊपर चलते हैं। 2020 का मैंने आपको बताया, 2020 में पाकिस्तान 15वीं पावरफुल मिलिट्री के तौर पर रैंक हुई थी और 2021 में फौरन 5 लेवल्स ऊपर आकर पाकिस्तान ने 10वां रैंक हासिल किया 2021 में। और अकॉर्डिंग टू मिलिट्री स्ट्रेंथ इन द करंट लिस्ट, पाकिस्तान आर्मी इज द 9th मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। आप सबको इस हवाले से बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन एक बहुत खूबसूरत लम्हा है सबके लिए। पाकिस्तान आर्मी को ये रैंक क्यों मिला ग्लोबल फायर पावर में? 140 मुल्कों में से ये 9वां रैंक पाकिस्तान को ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इस इंडेक्स पर दिया गया है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन द रैंकिंग ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री इंडिकेट्स इट्स इंप्रूवमेंट इन इट्स प्रोफेशनल एंड मिलिट्री माइट, के अस्करी ताकत पाकिस्तान की जो है और प्रोफेशनलिज्म इनका जो है वो इनको मुसलसल इंडेक्स में ऊपर से ऊपर की तरफ लाता जा रहा है। अब इससे लोग खुश हों, नाराज हों, खफा हों, लिबरल्स को प्रॉब्लम हो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो मिलिट्री है। अब इसमें यकीनन ये फिर से 80% बजट ले आएंगे। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि उस 80% बजट के झूठ को आप लोगों ने, जो असल में 16% बजट है बमुश्किल हमारा दिफाई, उसका जवाब देके इन जबानों को जो हर वक्त प्रोपेगेंडा और झूठ उगलती है उनको आपने खामोश कराना है। पिछले साल पाकिस्तान का 10वां रैंक था, वो मैंने आपको बताया। और इवन ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान दिन ब दिन अपनी रैंकिंग को बहुत बेहतर बनाता जा रहा है और 15वें से 2 साल के अंदर 15वें से 9वें पर आना यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान मिलिट्री की। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि इन द करंट लिस्ट पाकिस्तान ने जब 10वां स्पॉट हासिल किया था पाकिस्तान ने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पे, तो उस वक्त पाकिस्तान का मुकाबला 138 मुल्कों के साथ है। इस मरतबा 140 मुल्क होने के बावजूद, इन 2 बढ़ गए, उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी रैंकिंग बेहतर की है। क्योंकि अक्सर होता है कि लोग ये भी झूठ बोलते हैं कि रैंकिंग में मुल्क कम होंगे इसलिए नंबर ज्यादा हो गया। नहीं, इस मरतबा रैंकिंग में मुल्क ज्यादा थे। पिछले साल 138, इस साल 140। पाकिस्तान 10वें पे पिछले साल, इस साल पाकिस्तान 9वें पर। Pakistan Army, it holds a PWR index rating of 0.2083, considered perfect, यानी ये क्लोज टू परफेक्ट है। और पाकिस्तान आर्मी वाज रैंक द 15th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द सेम लिस्ट इशूड इन 2019। यानी वो खुद इसका एक बड़ा क्रेडिट आपकी अस्करी ताकत को दे रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर जो है रैंक्स द मिलिट्री फोर्सेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एग्जामिनिंग अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स एंड नॉट जस्ट द नंबर ऑफ सोल्जर्स और वेपन डिप्लॉयड बाय अ कंट्री। वो कहते हैं कि हम इसकी जो एग्जामिनिंग है, इसका जो इम्तिहान है या रैंकिंग के लिए जो जजमेंट है या जो उनका असेसमेंट है, वैल्यू असेसमेंट है, वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि किसी भी फौज में कितने सोल्जर्स हैं, कितने सिपाही हैं, कितने अफसरान हैं, कितने उनके पास हथियार हैं, कितने टैंक हैं, कितने जो है वो उनके पास क्या कहना चाहिए, ग्राउंड इक्विपमेंट है फौज का। इसको डिपेंड ये करता है कि वो अस्करी ताकत जो है किसी भी मुल्क की
उनका प्रोफेशनलिज्म का मयार क्या है, वो किसी भी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जंग को टैकल किस तरह कर रहे हैं, उनके हर साल उन्होंने इंडक्शन क्या क्या की है, और उस इंडक्शन के पीछे कितने साल का एक्सपीरियंस या कितने साल की रिसर्च या कितना स्पीडी उन्होंने अपनी मिलिट्री माइट को बेहतर बनाने के लिए टेस्ट्स कितने किए हैं, एग्जामिनेशंस कितनी की हैं, एक्सरसाइजेस कितनी अटेंड किए हैं, और उन एक्सरसाइजेस में इनका जो इंडेक्स रेट है वो क्या आता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और शायद आपको मेरी तरबेला से एक रिपोर्ट याद होगी जो मैंने इंडस न्यूज के लिए की थी कि पाकिस्तान डिस्पाइट हैविंग कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन, पाकिस्तान 2021 में 25 से जायद मिलिट्री एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेगा और उसको मुनक्किद भी कराएगा। आप वो वीडियो में विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी फौज की एक बहुत बड़ी ताकत है। इसमें एयरफोर्स और नेवी को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि तीनों फोर्सेज जो हैं वो यकजा होकर यूनिटी के साथ पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कर रही हैं। ग्लोबल फायर पावर मजीद कहते हैं रैंकिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व, वो कहते हैं एक अनरियलिस्टिक गोल है। द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स स्क्रूटनाइजिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ फैक्टर्स व्हिच इंक्लूड्स द मैन पावर, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, डाइवर्सिटी ऑफ वेपन्स एंड द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। कंट्रीज दैट आर इक्विप्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स गेट बोनस पॉइंट्स, हाउएवर द न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स ऑफ अ कंट्री डू नॉट अमाउंट टू द फाइनल स्कोर। अब ये भी एक बहुत अहम स्कोर है कि जो न्यूक्लियर ताकतें हैं, पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में वाहिद एटमी ताकत है जो कि इस वक्त मुस्तरद एटमी ताकत है, उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि हम बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने आपके सामने बताए भी कि उसको हम इन्वॉल्व करते हैं अपनी स्टडी में और रिसर्च में, मगर इसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो किसी भी आर्मी के डिसिप्लिन को, प्रोफेशनलिज्म को, कि वो किस हद तक अपनी पेशा वराना सलाहियत इनसे इंसाफ करते हैं, उसमें जाता है। हाँ, उन्हें न्यूक्लियर ताकत होने का कुछ फ़ायदा है, मगर इतना नहीं है जितना कि अगर किसी की जानिब से एतराज़ किया जाए कि अच्छा वो तो न्यूक्लियर पावर थी इसलिए उनको इतने जो मार्क्स हैं वो मिले हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो कहते हैं कि एक रियलिस्टिक अप्रोच है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की। द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग क्रिएट्स द पावर इंडेक्स स्कोर फॉर ईच कंट्री आफ्टर एग्जामिनिंग मोर देन 55 फैक्टर्स। 55 से जायद फैक्टर्स का जायजा लेना होता है इस रैंकिंग के लिए। And this ranking allows small and technologically advanced nations to compete with large countries that are less developed and advanced. अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि 55 फैक्टर्स में अगर पाकिस्तान 9वें नंबर पे आया है तो वो ये कहते हैं कि इवन वो तमाम एक तरक्की याफ्ता मुल्कों का स्लैब है, एक तरक्की पजीर ममालिक का स्लैब है, और एक वो ममालिक हैं जो बहुत पसमानदा एक टाइटल के साथ है। इन सब का मुकाबला है तमाम आर्मीज का, और इसमें वही फातेह करार पाता है, ये वही इसमें बेहतर करार पाता है जो कि अपने कम वसाइल के बावजूद बड़ी ताकतों का, अपने से कई गुना बड़ी ताकतों का मुकाबला करें। तो पहले 10 नामों में पाकिस्तान का आना और अब 9वें नंबर पर आना, यानी एक साल में कारकर्दगी मजीद बेहतर करके मजीद बेहतर पोजीशन हासिल करना, इस बात का गवाह है। और ये तमाम सबूत आपके सामने पड़े हैं, ये हम कहानी नहीं बना रहे। इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान मिलिट्री ने अपनी सलाहियतों में इजाफा किया है, सिर्फ हथियार नहीं बनाए बल्कि प्रोफेशनली भी अपनी आर्मी को बहुत मुस्तनद किया है कि वो आलमी बरादरी में सर उठाकर चल सके। वो कहते हैं कि द हाइटेंड पावर इंडेक्स स्कोर इज 0.0000 यानी क्वाड्रिलेटरल 0 which is an unrealistic goal for any country. However, the closer a country is to this number, the more powerful its military. यानी यहाँ पे इन शॉर्ट उनका ये कहना है कि जितना वो अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों पर मेहनत करते हैं, अपनी नज़्मो ज़ब्त पर मेहनत करते हैं, उतना ही वो क्लोजर यानी 0.0 ये नंबर हासिल करने के लिए यकीनन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो ममालिक अपनी मिलिट्री पर इस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उनका इसके अंदर बहुत उनकी मेहनत को सेहरा जाता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, अरब न्यूज़, गल्फ न्यूज़, ये तमाम स्टोरीज मेरे सामने। जिन लोगों को इस स्टोरी पर एतराज़ है वो यकीनन ये देख लें कि ये एक रिपोर्टेड और एक मुस्तनद खबर है, क्योंकि पिछले साल भी जब मैंने एक वीडियो इस पर की थी 10वें नंबर पर, तो बहुत लोगों ने ये कहा कि शायद ये पाकिस्तान क्योंकि अपनी वेबसाइट है, नहीं ये एक आलमी वेबसाइट है और इसकी रैंकिंग जो है एनुअली इशू की जाती है। अब इस हवाले से तमाम तरह आर्टिकल्स भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं उस गाने की जानिब जो कि इंडियन नेवी के लोगों ने बड़ा खूबसूरत उस पर डांस किया, और वो बड़ा मज़े का सॉन्ग था, पुरानी फिल्म का था इसका, गालिबन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन उनके बैकग्राउंड में है और बड़ा एक ड्रम बीट पे गाना गाया जा रहा है। दुनिया में
अब वो पहली बीट के साथ ही आपको सुनाई देता है। तो अच्छा, उनका इसके ऊपर डांस करना कोई मेरे ख्याल से बुरा नहीं था, मजे का था। लेकिन मुझे लगा कि इस सॉन्ग को उनके IPL का टाइटल सॉन्ग होना चाहिए था, क्योंकि वो इतना खूबसूरत गाना है और RD बर्मन वैसे ही मेरे बहुत पसंदीदा है। लेकिन एक आप क्रेडिट देंगे कि उन्होंने इसके ऊपर उनकी बीट्स के ऊपर उनकी मूव्स बहुत जबरदस्त थी। तो आई थिंक उनको बजाय क्रिटिसाइज करने के उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि सोल्जर्स का एक रिस्पायर टाइम भी होता है, वो थक जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि 73rd उनका रिपब्लिक डे था, उसकी रिहर्सल्स में थे। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की बाकायदा कि मैम ये बताएं कि ये क्या हुआ है। तो वो उसकी प्रैक्टिस के दौरान बहुत थक गए थे और उनके कमांडर्स ने उनको कुछ टाइम दिया। जैसे हमारे यहाँ 23 मार्च की मिलिट्री परेड होती है, तो उसमें रिहर्सल्स होती हैं और बहुत इंटेंस रिहर्सल्स होती हैं। तो ये भी बेचारे थक गए होंगे, इन्होंने मिलिट्री बैंड से कहा होगा बजा भाई कोई अच्छा गाना बजा, और जब उन्होंने बजाया एंड इट वाज ऑसम, बड़ा मजे का उन्होंने डांस किया। मुझे एटलीस्ट बड़ा मजा आया। लेकिन सुनने में आया है कि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी बन गई और नेवी की जानिब से, इंडियन नेवी की जानिब से इसमें बाकायदा ऑफिशियली प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया गया माई गवर्नमेंट इंडिया ट्विटर हैंडल के खिलाफ। माई गवर्नमेंट इंडिया के ट्विटर हैंडल ने ये परेड से एक दिन पहले 21 जनवरी को ये वीडियो जारी की थी और ये लिखा था कि गूज बम्प्स, दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक यू, पता नहीं क्या मतलब बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। उसके ऊपर, उस टाइटल के ऊपर बहुत एतराजात उठाए गए ट्विटर फॉलोअर्स की जानिब से और उन्होंने कहा कि ये मिलिट्री का बैंड है, ये शादी का बैंड है, तो क्या आप हमें इस पे गूज बम्प्स देना चाहते हैं? लेट मी सी इफ आई हैव दैट ट्विटर। हाँ, माई गवर्नमेंट इंडिया ने लिखा, व्हाट अ साइट, दिस वीडियो विल डेफिनेटली गिव यू गूज बम्प्स। Are you ready to witness the grand 73rd Public Day celebrations with us? Register now and book your seat. फ्ला फ्ला फ्ला। उसके बाद लोगों का एक फायरिंग शुरू हो गई इन पे। गूज बम्प्स, इज इट आर्मी बैंड और शादी का बैंड? ये एक ट्विटर यूजर ने लिखा, हेमंत नाम है इनका, और उन्होंने काफी इसके ऊपर वो किया। उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा gives goosebumps. Sorry, not this, zero goosebumps. On serious note, what is playing by the way? दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, एक्चुअली बहुत बढ़िया से धोखा हुआ है। माय गॉड, दिस वाज सुपर हिलेरियस। और उसके बाद किसी और ने भी लिखा, सर वेयर आर वी हेडेड टू, दिस इज फ्रॉम एन ऑफिशियल हैंडल, कैप्टन सिद्धार्थ सिंह ने ये लिखा। तो आगे भी बहुत मजे। एक ने लिखा, वाओ वाओ वाओ, they sing with their heart, जय हिंद, और all work and no fun makes Jack a dull boy, have fun। तो ये कुछ इनके हक में भी आए। और बाकी लोगों ने, जो इनके रिटायर्ड, जो इनके वेटरन आर्मी सर्विसमैन थे, उन्होंने बहुत एतराज किया। तो इसके ऊपर फिर एक क्लैरिफिकेशन आई माई गवर्नमेंट इंडिया की जानिब से कि हम 73rd जो नेशनल डे परेड है उसमें कतन कोई बॉलीवुड का गाना नहीं डाल रहे, इसलिए आप सुकून करें। ये सिर्फ रिहर्सल्स में जो थे वो लड़के कुछ टाइम के लिए उन्होंने एंजॉय करने का सोचा। और मेरे ख्याल में व्हेन इट कम्स टू सर्विसमैन, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, उनको पूरा हक है, वो सुबह से शाम तक लगे होंगे प्रैक्टिस में और अभी उनका दिल किया होगा, उन्होंने ये कर दिया। लेकिन गाना नो डाउट बड़ा मजे का। इसमें मुझे ना मोनिका ओ माय डार्लिंग, दिस इज वे बैक इन, जब हम बचपन में थे तो हम ये बाकायदा सुनते थे और लोगों ने लगाए होते थे, मूवीज भी वो देखते थे। एक अच्छा टाइम भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुजरा है। रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि भारत की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की तरफ से अच्छे ताल्लुकात को भी बहुत ख़राब किया गया पाकिस्तान के साथ। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आई होप आज मैंने जैसे रिक्वेस्ट किया गया था, मुझे ट्विटर पर कमेंट्स में बहुत रिक्वेस्ट आई कि मैम थोड़ा सा लाइटर मूड में ये बात कीजिएगा, तो मैंने थोड़ा सा गुनगुनाया भी आपके लिए। आई होप कि लाइटर मूड में और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की आर्मी की तरक्की की खबर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा अपने जवानों को। हम पर भी इस वक्त एक बहुत सख्त वक्त है आजमाइश का, और तमाम आर्मी के जवानों के लिए, फौज के जवानों के लिए, एयरफोर्स, नेवी, सब के लिए आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह की अमान।